Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, टेलीविज़न के नाज़रीन, हमारे स्टूडियो के ऑडियंस और हमारे तमाम प्यारे भाइयों और बहनों जो हमें दुनिया के हर कोने से देख रहे हैं, एक बार फिर हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं तहे दिल से बाराने रहमत पर। इफ्तार हो चुकी है आमना, सब में बड़े मजे से इफ्तार की है। मजे से किया आपने? अब मैं बताना चाहूंगी कि अली जो है घर से बड़े मजे के जामुन लेके आए थे और हमने बड़े शौक से सबने वो जामुन खाए हैं और चपली कबाब थे, बड़ी मजे मजे की चीजें थी। आई होप आप लोगों ने भी अच्छी इफ्तारी की होगी। और एक चीज जो हम रोजाना कहते हैं कि नमाज पढ़ ली होगी, पेट भर लिया होगा, फैट्स बढ़ गए होंगे। अब हमारे साथ हैं तो अब क्या होने वाला है? जी मैं इतना कहूंगा कि फैट्स ना बढ़ाएं, ग़िज़ा बढ़ाएं, एनर्जी बढ़ाएं। देखें, खजूर से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं होती। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इंसान 2 खजूर खा ले, 1 गिलास पानी पिए, ऐसे लगता है जैसे मोबाइल फ़ोन को चार्ज पर आपने लगा दिया, फ़ौरन एनर्जी जो है आने लगती है। आज हम जिस सेगमेंट पे आप सबका इस्तकबाल करना चाहते हैं, इफ्तार के बाद इंशाल्लाह सब ने नमाज पढ़ी ली होगी, सब खुश हो जाए, सब हंसे खेलें, क्योंकि हमारा सेगमेंट का नाम है खेल खेल में। और आमना, जाहिर सी बात है, जब सेगमेंट खेल खेल में है तो उसमें इनामात भी ढेर सारी होनी चाहिए। बिल्कुल इनामात होंगे। और जैसे कल हमने बड़ा एंजॉय किया था, मोइन खान और उनकी फैमिली यहाँ पे थे और हमने इतनी मजे की बातें की, गेम्स खेली। आज भी कुछ ऐसा ही है अली? उम्मीद तो ऐसी है। देखते हैं आज जरा गेस करें कि कौन हमारे साथ होगा। लेकिन गेस करने से पहले आपको नहीं लगता कि टेलीविजन के मीडियम के थ्रू हम एक 30 दिन के लिए एक फैमिली बन जाते हैं? बिल्कुल अली, ऐसा बिल्कुल होता है। एक टीम वर्क होता है, फैमिली बन जाती है और हर एक से और तो और जो हमें वो फ्लोर पे आ रही है, ये देखिए लाइव शो में ऐसा होता रहता है। लाइव शो में ऐसा ही होता है कि छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं और लोग घबरा भी जाते हैं। यार देखो, ये लाइव शो में आवाज आ रही थी, इससे कुछ नहीं होता। इतना अरसा हो गया लाइव शो करते करते, तो पता चल जाता है कि भाई कभी कभी गलतियां हो ही जाती है ना अली। और जिनकी आवाज आई ना, वो वैसी हमें हर चीज समझाती रहती है सारा दिन बैठ के। वो ये समझाने वाली थी या समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम हम आपको इतनी आसानी से नहीं बताएंगे। वैसे तारुफ के मोहताज तो है नहीं, लेकिन कुछ कुछ हिंट्स दे देते हैं और ये देखते हैं कि हमारी ऑडियंस जो टेलीविजन पर भी देख रही है और यहाँ जो आप सब हमारे सामने इतनी एक्सपेक्टेंसी के साथ बैठे हैं, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? तो हम आपको इतना बता दें कि ये शख्सियत जो है पाकिस्तान टेलीविजन के एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने अपने करियर का आगाज एज एन एक्टर किया था 1993 में। 1993 बहुत मशहूर ड्रामा था और आज तक वो ड्रामा इतना रजिस्टर हो गया है, वो नाम इतना रजिस्टर हो गया है कि हर बंदा बस अब वो नाम लेने की देर होती है और सबको पता होता है जी कौन है ये इंसान। और अली, आपका कभी इत्तेफाक हो उनके साथ काम करने का? इत्तेफाक भी हुआ है, मैं उनको अच्छी तरह जानता भी हूँ, लेकिन आपने कैरेक्टर का नाम तो बताया नहीं। कैरेक्टर का नाम मैं अभी नहीं बताना चाहती। मैं चाहती हूँ हम छोटा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा सस्पेंस और क्रिएट करें, और जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो जैसे ही ब्रेक के बाद आएंगे फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ कौन है। थोड़ी सी हिंट मैं दे देती हूँ। एक ड्रामा आया था जिसमें उनका नाम जो मशहूर हुआ था 1993 में, उसको रो 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 से शुरू होता है, वो रोशु, और 1993 में उन्होंने डेब्यू किया था। तो यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ वो होंगे और आप गेस भी करते रहें तब तक। तो छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। आदाबर्ज़ है ख़वातीन, एक्सक्यूज़ मी, आदाबर्ज़ है नाजरीन, वेलकम बैक टू बारान रहमत। खजूर खाने के बाद मुझ में इतनी एनर्जी आ गई कि हमारे जो डायरेक्टर साहब है कह रहे नहीं जी आप बैठे रहें, और मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे उठने दें, क्योंकि सेगमेंट जो है वो है खेल खेल में। इसलिए मेरा मन भी चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा उछलूँ खेलूँ, लेकिन नहीं, मैं वापस बैठ जाता हूँ। वक्फे से पहले आमना ने कहा कि ये हमारे साथ जो शख्सियत आने वाले हैं आज के सेगमेंट में, उन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू 1993-1994 में किया। रोशु एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, मैंने कल भी कहा था जब मोइन खान आए थे कि वो मेरे बचपन के दिन थे जब वो ड्रामा आया था। और ये मैडम आज भी आपके बचपन के दिन ही चल रहे हैं।
लेकिन सच में वो ड्रामा इतना हिट था और वो नाम आज तक मेरे ख्याल से उनके अपने असली नाम से तो उन्हें कोई ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन रोशू से तो फौरन पता चल जाता। आप बता सकते हैं कि कौन है? अरे आप वहां जाएं। इतने लोग जान गए। मैं ये कहना चाहता हूं, देख लें, सोच लें, क्योंकि अगर सही जवाब मिला तो एक इनाम मिलेगा, गलत मिला कुछ नहीं। ये रो मुझे लगा कि आप रोंधू कहने वाली है, लेकिन नाम अच्छा हुआ कि रोशू निकला। ये रोशू के नाम से तो मशहूर हुए, लेकिन साथ साथ मैं इतना कह दूं कि जब से इन्होंने अपनी करियर का आगाज किया 23-24 सालों में एक दिन का इजाफा इनके चेहरे पर नहीं लगता। क्या खाते हैं ये तो इनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हैं, एक बहुत सक्सेसफुल एक्टर तो रह ही चुके हैं। जब पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का नाम लिया जाता है और अगर इनका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो वो लिस्ट नामुकम्मल लगती है। साथ साथ इन्होंने अपना फैशन लेबल भी किया था, एक क्लोथिंग लाइन भी की थी, और साथ साथ बहुत फेमस प्रोड्यूसर, बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। बहुत सारी हिंट्स दे चुका हूँ मैं, पूरे दावे से कह सकता हूं कि हमारी ऑडियंस जरूर पहचान गई होगी। शायद आपने पहला अपना हाथ उठाया था तो मौका आप ही को देंगे। मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। हेलो हेलो हेलो। मैं इनके लिए गिफ्ट जो है वो सिलेक्ट करती हूँ। आपका नाम? मुझे यहाँ तक आवाज नहीं आ रही बहन। मेरा नाम फहमीदा खान है। फहमीदा खान, आपने इफ्तारी की? प्रॉमिस? तो दोबारा बोले। फहमीदा खान। फहमीदा खान, आपकी आवाज से लगना चाहिए कि आपके पेट के अंदर खजूर दौड़ रहे हैं, ठीक है ना? खड़ी हो जाए जी, खड़ी हो जाए। आपको तो इतनी भी एनर्जी नहीं लग रही जी। नहीं, बिल्कुल है। अच्छा चलें, तो ये माइक पकड़ो और बताएं कि हम किसका नाम ढूंढ रहे थे। आप एजाज असलम का नाम ढूंढ रहे थे। ओह तालियां। आपके लिए मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, ठीक है? मैक्स की तरफ से। तो आप क्यों दे रही हैं? एजाज भाई को देने दें। अच्छा ठीक है, चले वो दे दें। देखें, एजाज असलम का नाम लिया है। भरपूर तालियों से नाज़रीन। हाँ एजाज भाई, खुशामदीद। खुशामदीद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। आप लोगों को भी रमजान मुबारक हो और स्टार्ट बड़ा अच्छा। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि आज मेरी बेगम ने कुछ इफ्तार के लिए जामुन भेजे। अच्छा, जिनका ऐलान इन्होंने कैमरा पर कर दिया, और एजाज भाई आए तो जामुनी कपड़े पहनकर। हाँ, ये देख ले, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन जामुन बचे हैं या नहीं? जामुन बचे बच्चे में पड़े हुए जामुन। अच्छा, ये आज मेरी एक यहाँ पे शर्त लगी है सबसे कि आप कम गो हैं काफी, आप ज्यादा बात नहीं करते। पिछली दफा आप होस्ट कर रहे थे तब भी आप जरा कम ही बोलते थे। आज मैंने आपको इतना बुलवाना है, इतना चैलेंज है मेरे लिए कि मैंने आपको सिर्फ बातें करवानी है, आपने चुप नहीं बैठना। हाँ, तो इस साइड पे तो बोलना ही होगा। चले फिर बुलवाएं, देख लेते हैं आपका चैलेंज। नहीं, रोजे कैसे गुजरे और एक रोजा हुआ है अभी, कैसे गुजरे? कल का रोजा लगा पता ही नहीं लगा। देखे 28 रोजे रह गए, पता भी नहीं लगा 28। कल वो सब जगह चल रहा था ना सोशल मीडिया पे, देखें पता ही नहीं लगा, सिर्फ 29 रोजे रह गए। और वाकई रोज रमजान का महीना इतनी तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और आज आप देखें हमने 2 रोजे रख भी लिए माशाल्लाह से, और अब तीसरे की सहरी करेंगे इंशाल्लाह। इट गोज सो फास्ट। ये बताएं कि पिछले साल आप यहाँ बैठे थे हॉट सीट पर, आज एंटरटेनमेंट के लिए आपका तजुर्बा कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इट वाज वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी न्यू फॉर मी। मदिया साथ थी मेरे, तो मदिया तो होस्ट करती रहती हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें कवर कर लेती थी। मैं बहुत देख के, बहुत ऑब्जर्व करके बोलता था। उसकी वजह ये थी कि रिलीजियस टॉपिक्स जो होते हैं या रिलीजन पर जो बात होती है उसको मतलब अगर आप ऑथेंटिक, अगर आपको 100% श्योर हैं तो उसके ऊपर बात करें। तो बड़े बड़े उलमा आते हैं और उनसे खूब सीखने का मौका। हाँ, उनसे सीखने का तो मौका बहुत मिला। और जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी आसानी से क्लियर, बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो वो ज़ाहिर ऑफ एयर जब हो जाते थे तब भी बातें करते थे, तो कोई चीज़ें ऐसे मसले मसाइल होते थे उनसे डिस्कस करते थे। बिल्कुल उसी बोट में हूँ। और मेरी बड़ी दोस्ती हो गई सारे उलमा से, बाद में भी हेलो हाय रहती है, सलाम दुआ रहती है। तो हमारा भी बिल्कुल ऐसा ही। इनफैक्ट कल हमारे साथ कंबर अब्बास नकवी साहब बैठे थे और शाह हुसैन गर्जेजी साहब बैठे थे, तो दोनों के नंबर मैंने फौरन लेकर सेव कर लिया कि कभी कोई सवाल आता है तो डायरेक्टली उन्हीं से पूछा। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मेरे पास भी इसी तरह है। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ेदार रहा।
नॉलेज काफ़ी मिली। तो अब अगर रूहानी सुकून सा मिल जाता है। बहुत बहुत मज़ा आया। और और उसके अलावा फिर आप हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो ज़रूरतमंद आते थे, तो मैं वहाँ शो में भी जो है जो मुझसे हो सकता था लोगों से भी बोलता था, ख़ुद भी कर देता था। तो एक बड़ा रमज़ान एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आमीन 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 माशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस। साथ में हमारे जो नातखां आते हैं और फिर आज टीवी के टीम बड़ी अच्छी थी। आज एंटरटेनमेंट क्या करें, वो लोग बड़ा इस पे जोर डालते हैं कि आज न्यूज़ आज एंटरटेनमेंट, तो आज एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने होस्टिंग की थी। इन लोगों ने भाई फरहान भाई थे और बाकी हमारे डायरेक्टर थे बहुत फारूक परियो, वो बहुत मतलब एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन गई थी। एक्सपीरियंस अच्छा एंजॉय किया और बाकी बहुत अच्छी होस्टिंग होती थी और मजे का होता था वो शो। और वो पूरी टीम थी ना, एक और सुमेरा भी होती थी, शेफ थी, फिर उफेरा, ये सब पूरा रोज एक वो बनता था, सारा पूरी एक टीम बन जाती थी। लेकिन टीम से ज्यादा मैं कहूँगा कि एक फैमिली सी बन जाती है, ना सिर्फ उन अफराद के साथ जो रोज मिलते हैं बल्कि हमारी नाजरीन के साथ, क्योंकि ये भी टेलीविजन के जरिए 30 दिन जो हम साथ गुजारते हैं तो एक फैमिली अफेयर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बात तो ये है कि देखें होस्ट बेचारों की तो जो है जब कोई छुट्टी होने वाली है, क्योंकि एक्टर्स इतनी अच्छी अच्छी होस्टिंग करने लगे। आप मेरे से ज्यादा आपकी इतनी तारीफें होती हैं। एक्टर्स जो है ना होस्ट की एक्टिंग करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए और होस्ट दूसरे के एक नेचुरल होता है और जो नेचुरल होस्ट होते हैं वो बोलने का मौका नहीं दे रहे। मैं देखे मैं होस्ट से अब एक्टर बनने वाली हूँ, तो बस अब मैंने थोड़ा सा एक्टिंग शुरू कर दी है, तो अब आप फिर आप भी एक्टर होस्ट कहलाएंगे। बस सही है। लेकिन ये सच्ची बात है कि वाकई अली आपकी बड़ी तारीफें हो रही है और ये बताना चाहिए, ऑनर में बता रही हूँ कि बहुत सब आपकी तारीफें कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो घर में कैसे रोजा आपका इफ्तार होता है, या कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद हो और अब वो नहा बनी हो और आपने कहा कि ये फ्रूट चाट बस जो है वही मैं खाता हूँ। कश्मीरी है ना आप? तो कश्मीरी तो बहुत चीजें खाते हैं, बहुत चीजें खाते हैं, लेकिन फ्रूट चाट लेकिन ये फ्रूट चाट की आदत कब बचपन से शुरू हुई आपकी? शुरू से फ्रूट चाट, तो फ्रूट चाट के बगैर इफ्तार नहीं है। मैं खाता ही सिर्फ फ्रूट चाट हूँ और कुछ भी नहीं। मगर आपकी जो फिजिक है ऐसा लगता है कि आप चीनी से तो बिल्कुल परहेज करते होंगे और फ्रूट चाट में चीनी डलती है? नहीं, मैं चीनी नहीं डलवाता फ्रूट चाट में, वो वैसे प्योर मीठी होती है जो भी सुक्रोज फ्रूट से मिलता है। तो बचपन से ये शौक रहा है आपका फिटनेस का और अपने आप को? हाँ, तकरीबन 14-15 साल की उम्र से। क्रिकेट से भी आपका बहुत लगाव है, क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, आप सब जानते हैं भाई। तालियां, क्रिकेटर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हैं। और क्रिकेट के लिए फिटनेस चाहिए। क्रिकेट में बॉलिंग कराता हूँ मैं, और शौक बचपन में ज़ाहिर है वो जो हमारे मोहल्ले में क्रिकेट होती थी वो बहुत खेली। उसके बाद स्कूल में भी खेलते थे, जहाँ मौका मिल गया। क्रिकेट तो ऐसी चीज़ है जहाँ सड़क पे भी खेल रहे हो, मोइन खान एकेडमी में खेल लेते हैं, वहाँ पे भी खेलते हैं। आप तो मैचेस खेलते हैं? बिल्कुल, बड़े हम लोगों ने इंटरनेशनल मैचेस भी खेले। कल मोइन भाई बैठे थे। हाँ, उनका अभी एक और मैच आ रहा है 8 जून को। बिल्कुल, उन्होंने कल हम ट्रिब्यूट दे रहे थे अमजद साबरी साहब को, जुनैद भाई को, तो उन्होंने माशाल्लाह दोनों टीम्स के नाम ही उनके पीछे रखे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 8 को इंशाल्लाह बहुत बड़ा मैच होगा जो टेलीविजन, उसमें हमारे सारे जो प्लेयर्स हैं, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो सब, और टेलीविजन इंडस्ट्री के भी जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं जो हमारी शोबिज टीम के प्लेयर्स हैं। मेंबर्स 11 वर्सेस अमजद साबरी 11, क्योंकि जुनैद भाई मेंबर थे। तो वो अच्छा मैच होगा लोगों के लिए भी, एक तफरीह, लोगों के लिए भी एक एंटरटेनमेंट है। मोइन भाई हमेशा हर साल जो उनका एक टूर्नामेंट होता है मोइन खान एकेडमी पे, तो नहीं, उसका स्टार्ट ऐसा ही लेते हैं। पिछले साल सहरी के लिए इंतजार करते करते जब बंदा टेलीविजन सर्व करता है तो मैच देखने का मौका मिल ही जाता है। और उसमें मुझे यूनिक चीज़ ये नज़र आई कि भाईचारा तो है, सब एक दूसरे को जानते हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक सीरियस कम्पिटिटिव एलिमेंट भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो मैचेस में तो हम लोग खेलते हैं तो बिल्कुल सीरियस खेलते हैं, उसमें ये नहीं होता है यार एक दफ़ा आउट हो गए तो एक दफ़ा। बिल्कुल, वो सिर्फ हमारे कैप्टन है अदनान सिद्दीकी, सिर्फ वो करते हैं ये कि वो डबल बारी लेते हैं। सुन रहे हैं अदनान, शिकायतें हो रही हैं आपकी। वो नहीं जाते, वो कहते हैं पहली बॉल पे अगर आउट हो जाए, वो कहते हैं यार ये तो मैंने देखा ही नहीं था यार। बट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। तो कभी कभार कैप्टन भी चेंज हो जाते हैं,
वो नहीं हो तो उनकी मेरा इत्तेफाक अदनान के साथ ये रहा है कि जब भी सेट पर साथ काम करते हैं तो क्रिकेट तो मैंने उनका देखा नहीं है इतना, लेकिन उनकी आवाज़ ज़रूर सुनी है और वो साथ में मौसीकी का भी बड़ा अच्छा शौक बहुत जी काफ़ी उनको शौक है। लेकिन एक चीज़ वो आज तक नहीं बोल सके, उनके साथ मेरा पहली ज़िंदगी की ट्रांसमिशन जो थी वो उनके साथ थी और वो हैया अला सलाह नहीं बोल सकते और आज तक वो कहीं मुझे मिलते हैं तो मैं कहती हूँ आप हैया अला सलाह तो बोल के दिखा रहे, कहते अब मैंने सीख लिया हैया अला सलाह बोलना। तो वो बड़ी मज़े की हमारी ट्रांसमिशन थी और उसमें अदनान जो है वो जितनी मुश्किल सूरतें और तर्जुमे होते थे उन कहते थे मैं एक्टर हूँ, होस्ट को पकड़ाए, होस्ट पढ़ेगी। मैं कहती थी भाई मैं कैसे पढ़ूँ, मेरे से कोई गलती हो गई तो कहते थे नहीं आप पढ़ेंगी, मैं तो सिर्फ यहाँ पे दूसरी होस्टिंग करने आ रही हूँ। आप कह देती थी कि अपने चेक का हिस्सा मुझे भी दे दो। आप ये बताएं कि बचपन पहला रोजा आपका कब हुआ? पहला मैं मेरे ख्याल में काफ़ी छोटा था, 7-8 साल का था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर ये सारे मुकम्मल रोजे रखने की आदत कब से बनी? शुरू बचपन से ही है, मुझे याद है मैं स्कूल जाते हुए भी रखता था, कॉलेज जाते हुए भी, तो रोजे हमेशा रखे हैं। रोजे नहीं छोड़े, नमाज भी नहीं छोड़ी। नमाज भी मैं वैसे भी रमज़ान ना हो तब भी पढ़ता हूँ। आमीन आमीन। कोशिश होती है कि नहीं पढ़ सके, बिल्कुल। फजर में भी हो जाता है, पढ़ लेते हैं। बस कोशिश होती है, इंसान अपनी तरफ से कर सकता है। नमाज में बहुत वक्त नहीं लगता, शूट्स पे भी होते हैं, तो अच्छी बात ये होती है कि आपको देख के और जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, कुछ एक दो मैं हमेशा देखता हूँ, वो मुझे आके बोलते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको देख के भी पढ़ना मैंने शुरू की है। और वो जब तक पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात होती है ना, एक इंस्पिरेशन मिल जाती है। अच्छी बात है ये तो। जुनैद भाई की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि जो भी उनसे मिले उन्होंने कुछ सीखा ना सीखा लेकिन नमाज जरूर पढ़ा। आमीन। ये भाई ये दोस्ती भी बहुत थी ना हमारी, मिले थे, बिल्कुल करीब का ताल्लुक था। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी गुफ्तगू को जारी रहेगी। पिछले साल का मैं आपसे कुछ अगर करवा दूं तो ब्रेक आप ही ले लें, क्योंकि ये तो आपकी आदत है। हाँ, ब्रेक में अक्सर मैं ही लिया करता था, क्योंकि इफ्तार के बाद एनर्जी ज़रा ज़्यादा होती थी। इफ्तार से कोई मोमेंट आ जाता था इफ्तार से। खैर अभी ब्रेक का आपका टाइम हो गया होगा, तो इस वक्त ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो फिर कुछ किस्से डिस्कस करेंगे। चलें जी, थोड़ा सा ब्रेक। दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बयान रहमत में। मैं नाम रमज़ान कहने वाली थी। आप लोग बातें करें, मैं आ भी चुकी हूँ। इतनी कैजुअल वो चल रही है यहाँ पे गुफ्तगू, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है रोशू, इजाज, असलम। नहीं आप बातें करें, कोई बात नहीं। एक्टर्स का मसला ये होता है, ड्राइंग रूम में आपका साइलेंस, रोलिंग, तब जाके चुप होते हैं हम। अब एक्शन बोला करें आने से पहले प्लीज, ताकि एक्टर्स को पता चल जाए। ये एक्टर्स जो है ना, ये बहुत एक्टर्स हैं इस वक्त यहाँ पे। अच्छा, ये अगले साल ये खुद भी एक्टर बनना चाह रही हैं, ये अगले साल 3-4 ड्रामे कर चुकी होंगी, फिर ये क्या एटीट्यूड देखिएगा। नहीं, मेरा एटीट्यूड कभी भी नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा एटीट्यूड नहीं आएगा जैसा हम बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह। आपने वो एटीट्यूड दिखाया? नहीं, हम कुछ और बातें कर रहे थे। वैसे ऐसा क्यों है, जरा बताएं मुझे। आपको भी इतना अरसा हो गया, इनको भी इतना अरसा हो गया, बहुत नाम है आप लोगों का माशाल्लाह से, लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं जो नए नए ड्रामे करते हैं, फिर उनके गले में सरिया चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखें, वो होता ही है कि हर फील्ड में कुछ लोग इस तरह के होते ही हैं, और वो अचानक से सोचा नहीं होता, और वो सब चीज़ें बगैर स्ट्रगल के आ जाती हैं, तो अल्लाह मियां बहुत ज़्यादा नवाज देता है। हाँ, तो फिर वैसे ही मैंने इतने अपने करियर में इतने सालों में हमेशा ये देखा है, बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, वो बहुत तेज़ी से नीचे है। बिल्कुल। वो कह रही है इंशाल्लाह। मैंने कहा बिल्कुल, इंशाल्लाह नहीं कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल। ये देखें, मुझे ऐसी मैंने जी बिल्कुल बोला है, आप देख लीजिएगा। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये बिल्कुल सही बात है। सियानों ने ही बातें बनाई हुई। एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। कोई नहीं है। एब्सोल्युटली। जब तक आप टाइम ना दे, जब तक आप मेहनत ना करें, जब तक पसीना नहीं निकलता, तो वो कुछ लोग होते हैं, वो हर जगह होते हैं, सही हो जाते हैं, निकल जाता है टाइम, ठीक हो जाते हैं विद टाइम। विद एक्सपीरियंस। बिल्कुल, उनको पता लगता है असल, थोड़ा जब एक्सपीरियंस होता जाता है और लोगों को देखते हैं, उनको देखते हैं कि ये किस तरह से क्या कर रहे हैं। फिर इजाज़ भाई ये बताएं कि
एक्टर तो आप बहुत सक्सेसफुल रह ही चुके हैं, साथ साथ आपने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला है आइस मीडिया। ये कौन से साल में खोला था? मैं प्रोडक्शंस तो कर रहा था 2010 से। अच्छा। पर बहुत कम एक कर ली, फिर गैप ले लिया, फिर एक्टिंग में बिजी हो गए, फिर कर ली। सोचा यही था कि इवेंचुअली फुल टाइम प्रोडक्शन में आना है। तो आप ज्यादा एंजॉय क्या करते हैं, बीइंग एन एक्टर और बीइंग अ प्रोड्यूसर? यार दोनों काम एक तकरीबन इंटर रिलेटेड हैं, मिलती जुलती हैं चीज़ें, एक ही बिजनेस है। बट एक्टिंग में अगर तो एक प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो फिर तो संभालना मुश्किल है। अभी मैं ज़रा ज़्यादा उसमें चला गया हूँ, 3-4 चल रही हैं माशाल्लाह, तो वो दिस टू मच प्रेशर। एक्टिंग में आपका फोकस जो है वो एज एन एक्टर आप जो कैरेक्टर कर रहे होते हैं उसके ऊपर होता है, फिर आप उसको एंजॉय करें तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो वो अभी अब आजकल जिस तरह टाइम गुजरा है, तो अब जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो वो मेरे लिए एक रिलीफ होता है। बिल्कुल, क्योंकि और किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। प्रोडक्शन जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल काम है, बहुत। मैं ये जरूर टेलीविजन पर कहना चाह रहा हूँ कि आजकल मेरा इत्तेफाक हुआ है टू वर्क एज एन एक्टर इन इजाज़ प्रोडक्शन हाउस आइस मीडिया। वेरी काइंडली इजाज़ हैज कास्ट मी इन अ प्ले, और बहुत मज़ा आ रहा है। और ख़ास इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि इजाज़ खुद एक्टर रह चुके हैं, तो वो एक्टर के मसले मसाइल अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उन्हें फ़ौरन एड्रेस कर सकते हैं। मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल जैसे कि हम सब जानते हैं आमना, गर्मी बहुत ज़्यादा बरस रही है, और एक्टर जब कैमरा के सामने आता है तो ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस और लाइंस पर तवज्जो देना पड़ता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्त टेक दें और साउंड वाला आपसे कहे कि सर मज़ा नहीं आ रहा, साउंड आपका साफ नहीं आया, एक और बार दे दें, या शॉट के दरमियान इत्तेफाक से आज़ान शुरू हो गई तो ऑटोमेटिकली आपको रुकना पड़ता है। अगर आप काम कर रहे हैं और जहां लाइट हुई है अगर गलत जगह पर आप पहुंचे तो कैमरामैन को मसला हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे मसले होते हैं। इजाज़ भाई सेट पर आए पहले दिन और उन्होंने खुद देखा कि जी यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी है और लंबा शेड्यूल है, तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगले दिन जब हम सेट पर पहुँचे, ऑटोमेटिकली एक बहुत ही बड़ा ब्रांड न्यू एयर कंडीशनर था। तो मैंने अपने कोस्टा की तरफ मुड़कर कहा कि यार प्रोड्यूसर हो तो ऐसा, हल्का सा इशारा किया और देखे कितने समझदार हैं माशाल्लाह, हमारी सहूलियत के लिए एयर कंडीशन भी ले आए। तो मेरी गुजारिश जितने प्रोड्यूसर्स हैं, जितने डायरेक्टर्स हैं और प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं, प्लीज टेक अ लीफ आउट ऑफ इजाज़ बुक और जरा सोचें। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाहिर है एज एन एक्टर मुझे पता होता है कि एक्टर का कंफर्टेबल होना बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, सारा काम एक्टर ने करना है, पसीने आ रहे हो अंदर और फिर वो एक अजीब चेहरा चिपचिप हो रहा है, चिप हो रहा है। तो अब जाहिर है हम जहाँ शूट हो रही होती है, जैसे कमरे में या जिस एरिया में, वहाँ ऑडियो इश्यूज़ की वजह से एसी पंखे सब स्विच ऑफ होते हैं। तो लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ अगर आप कर सकते हैं तो फिर कर दें। जिस जगह हम शूट कर रहे हैं इतनी पुरानी वो एक होटल है, बहुत पुराना कराची, लेकिन है ज़बरदस्त लोकेशन। ये इतना खूबसूरत है और इतना बड़ा है कि मतलब ये एक पूरे स्टूडियो जितना तो एक कमरा है उसका। अच्छा। और छत भी डबल साइज की। बिल्कुल। तो उसमें एक एसी भी जो है ना वो 2-2.5 टन का, वो भी उसके सामने बैठ जवाब दे देता है। बिल्कुल सामने बैठना पड़ता है तो आपको। तो वो मैं जब गया तो मैंने देखा, तो इस तरह चीजें कंफर्ट देना जरूरी है। बिल्कुल, कोई आप मतलब एक अच्छी चीज ही बन के निकलती है अगर आप अच्छा कंफर्ट दे रहे हैं तो। ये बताएं कि फैमिली में बच्चे शौकीन हैं एक्टिंग के? नहीं, कोई ख़ास नहीं, लेकिन जब स्कूल वगैरह के प्लेज होते हैं तो उसमें शामिल होते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं बच्चे। मेरा नहीं, लेकिन अपने वालिद साहब को टेलीविजन पर देखते हैं कि आप अगर उन्हें कहीं खाने पर लेकर गए, लोगों आपको रोक रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना वो, हाँ वो यूज्ड टू हो गए। बट वो ज्यादातर वो होता ही है कि वो लोग इधर उधर हो जाते हैं। हाँ, और अच्छा। स्कूल का तो मैं बता फिर जब सब वो बच्चे चले जाते, लोग चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन इनकी साहबजादियाँ जहाँ पढ़ती हैं, मेरी बेटी भी पढ़ती है, किसी को इतना अभी तक इल्म, क्योंकि शाहिद अफरीदी की भी बेटियाँ अब वहीं आ गई हैं,
तो बड़ी देर के बाद पता चला। मेरे ख्याल से बच्चे इतना शो ऑफ करना ही स्कूल का नाम क्या है? सेलिब्रिटी स्कूल। सेलिब्रिटी स्कूल सबके बच्चे आ गए वहाँ पर। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में। अच्छा, तो वहाँ कम ही बच्चों को पता होता है कि किसके वालिद साहब कहाँ काम कर रहे हैं, किसकी अम्मी कहाँ काम कर रही अंदाज की बात बताऊं, कॉन्वेंट और जीसस एंड मैरी में तो मैं भी जाया करता था। देख लेता हूँ तो सेलिब्रिटी स्कूल ही होगा। सेलिब्रिटी स्कूल है, लेकिन वहाँ आप नहीं ऐसा कुछ बता सकते या कोई शो ऑफ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये मुझे पता है कि बच्चे आपस में ये डिस्कशंस नहीं होती होंगी, तो ये स्टार नहीं बन सकते बच्चे। हाँ, वो किसी बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं उनको पता, उनको बस पता हो तो पता हो। तो उनमें से किसी को भी नहीं है शौक के कभी ड्रामों में आना है या अपनी प्रोडक्शन? नहीं, मुझे लगता नहीं है किसी को। बिजनेस आपकी तरफ से तो कोई वो नहीं है ना? नहीं, लेकिन मना नहीं है। जैसे मेरा बेटा है तो वो भी स्कूल के एक आध प्ले में उसने की, एक्टिंग अच्छी कर रहा था। अच्छा, मैं जब जाहिर देखने है। गया तो, लेकिन कोई एज सच फोकस्ड है अपनी पढ़ाई इस वक्त कि ये करना है। Which is good, I think. अपनी पढ़ाइयों पे भी फोकस करें तो अच्छा है। तो वो लोगों के अपने जाहिर एक अपना सोच होगी, बनाया होगा कि ये करना है। और जब आपके पास स्क्रिप्ट्स की बौछार आती है कि ये ऑप्शन भी है, ये चॉइस भी है, इनके साथ भी काम, तो उसमें क्या सिर्फ डिसीजन मेकर आप रहते हैं या आप बेगम से भी मशवरा लेते हैं, बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि यार? खुद ही डिसीजन लेता हूँ और स्क्रिप्ट देख कर पढ़ कर फिर ज़ाहिर डिसीजन लेना पड़ता है। डायरेक्टर भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो कुछ डायरेक्टर से पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। आपको पता है, आप भी इसी तरह करते हैं कि डायरेक्टर बहुत सारी चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी ऐड करता है उसमें, या इस तरह उसने सोचा होता है ऐसे शूट करूँगा जो स्क्रिप्ट में नहीं होता। तो बाज़ दफ़ा स्क्रिप्ट का राइटर का नाम इतना बड़ा होता है कि आप कहते हैं कि यार ये होगा तो अच्छा बेहतर ही, कुछ लाइंस तो अच्छी होंगी लिखी हुई, तो फिर आप पढ़ते हैं। मुझे वो स्क्रिप्ट मैं फ़ौरन एक्सेप्ट करता हूँ जिसको पढ़ते हुए मुझे मज़ा आ रहा है और ये हो चाह रहा हूँ कि आगे क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो वो मैं कभी नहीं छोड़ता फिर इसके। जबरदस्त। लेकिन अब इतना ज़्यादा काम होता है कि कम आते हैं बहुत अच्छे स्क्रिप्ट, तो फिर आपको कैरेक्टर बनाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने कपड़ों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। अभी आजकल मेरा एक प्ले चल रहा है, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, तो वो भी इसी तरह जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे बस ऐसा समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज था कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है। फिर हमने उसको टोटली प्रोडक्शन हाउस से मैंने कह के उसको टोटली नेगेटिव करवाया, फिर उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स, कैरेक्टर के एटीट्यूड, बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें डेवलप की, तो फिर कुछ चीज़ निकलाई। भाई ये खामोशी क्यों है? बहुत ज्यादा। नहीं भाई, लगता है कि आज इन लोगों को इफ्तारी में मजा नहीं आया। हाँ। आपको कुछ पूछना चाहते हैं आप? भाई सेलिब्रिटी एजाज भाई स्टूडियो में आए हैं, मैं माइक ले आता हूँ। ये गेम की भी तैयारी करूं? आप गेम की तैयारी करें, मैं ऑडियंस के पास चला जाता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई एजाज भाई से कोई सवाल करना चाहता है तो प्लीज शौक से। ये मत कहें कि आपका प्रोडक्शन हाउस है, हमें भी एक्टर बना ले। इसके सिवा जो पूछा है पूछ ले। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आप एक्टर नहीं होते तो फिर क्या होते आप? अच्छा, मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं पायलट होता। मुझे बहुत इतने कम ड्रामों में क्यों आते हैं? अरे बहुत ड्रामों में आते हैं माशाल्लाह। बहुत कम आते हैं। नहीं, सही कह रही हैं। एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट करता हूँ मैं, वो 3-4 एक साथ नहीं करता। वो जब खत्म हो जाता है पूरा, फिर दूसरा प्रोजेक्ट। एक तरह अच्छा नहीं है ये, वरना हमारे तो आजकल हर चैनल पे वो लड़की माँ भी बनी हुई है, लड़का बाप भी बना हुआ है और कहीं बेटा बना हुआ है। सॉरी मेरी तरफ देख कर क्यों सॉरी कह रही है भाई? भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं भाई गन मेरी तरफ ना पॉइंट करे। देखे डरा नहीं आप? मैं इनकी गेम की तैयारी कर रही हूँ, ये देखें। अच्छा, अब ये क्रिकेटर इतने अच्छे, होस्ट इतने अच्छे, बस गेम की तरफ आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल के बाद, एजाज भाई आपका सबसे अच्छा ड्रामा आपको कौन सा लगता है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने एक ड्रामा किया था जिसका नाम था किस्मत। वो बहुत मुझे उसमें बहुत मज़ा आया था। उसमें एक्टिंग करने में बड़ा डिफरेंट सा रोल था। कभी देखिएगा यूट्यूब पे। अब देखते हैं कि आपकी किस्मत कैसी है। अरे तो आप ना छोड़ दें, आपसे नहीं। मैं इतना कह दूं कि मैं बहुत शादीशुदा तो हूं, लेकिन साथ साथ मैं बहुत खुश हूं। तो पता नहीं आपका निशाना मेरी तरफ बार बार क्यों आ रहा है।
ये किस किस्म की ये गन जाएगी यूं करके, ये अली कोई आता है इसको ऑपरेट करना। भाईजान ये अली इसमें छर्रा ऑपरेट लोड हुआ करेंगे। है ये, और छर्रे मैं ले आता हूँ। अच्छा जी, अब गेम तो इजाज भाई से खिलवा ही लेंगे। इस तरफ आ जाए, ये आपकी पोजीशन है इजाज, यहाँ इसकी वो होता था ना, हम बचपन में करते थे, तो वो जो ये आपने मरी निशाने वाला होता था ना, मरी जाके हम खेलते थे, तो वो इसकी नाली को टेढ़ा कर देते थे। वो कल मोइन भाई भी यही बता रहे थे, कहते हैं हमने पकड़ लिया था। पहले तो आप लोड कर लें, और ये मुकाबला जो होगा वो होगा भाई और बहनों, हमारे तमाम नाजरीन, ये मुकाबला होगा एजाज असलम और आमना मलिक के दरमियान। एजाज भाई से हम ये कहेंगे कि आमना जी को थोड़ा सा मौका दें, और क्योंकि आप राइट हैंडेड हैं तो गन आप अपने उल्टे हाथ से चलाएंगे ताकि इनको थोड़ा सा फेयर मौका मिल जाए। हाँ। ये तो रोज करती होंगी ये। दूसरी चीज करती। एक ट्रायल शॉट मैं देता हूं आपको, अच्छा, ताकि क्योंकि आप लेफ्ट हैंडेड खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद गुब्बारे जो हैं वो हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी कौन सा रंग है और आप उसको फोड़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो पहले आप उल्टे हाथ से एक ट्रायल शॉट ले लें, कोई भी, ताकि मैं देख लूं कि जा कर रहा है। ये वाला या ये वाला? ये वाला, ये पीछे वाला। गया कहाँ भाई? मैंने तो नीचे मारा है, ऊपर गया। अब बताएं कौन सा बलून? ये वही है, ये नहीं हमारी बहुत फेयर, पठान वाली वो है। चले मैं सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहला वाला, ठीक है? नहीं पहले और आपको आसान से आसान वाला देता हूँ, ये व्हाइट। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड से भाई, या चले आप ऑल्टरनेट कर ले, पहले राइट से चला ले। मैं पहले निशाना तो चेक पहले निशाना चेक कर, क्योंकि वो गया नहीं था वहाँ। आपके निशाने लगता है कि आप अब मैं समझ गया, अब आप समझ गए कहाँ से टेढ़ी है, कहाँ से। जी ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं, अगर आप समझ गए। अब चले आप ट्राई करें। अब मुकाबला, अब सारी वही चेकिंग मारता हूँ, खत्म हो गई, आप वही लगेगा। अब वही सफेद वाला, ये थोड़ा सा ऊपर लगा भाईजान, 5 शॉट मिलते हैं आपको। तो ये उसी को मारूं हर दफा? आप पहले उसको तो मार कर ट्राई करें। चले भाई ये खराब है। नेक्स्ट वाला, कल भी हमने इसी से गेम खेली। इधर देखा, हाँ, लेकिन इधर देखा, आप लोग समझ गए ना, निशाने थे और उनकी बेगम के भी। ये देखें, ये है खराब। ये देखें, वो एक मेरा निशाना एक पुराना मुहावरा है, जिसका बंदर वही नचाए। हाँ, ये ठीक है जी। चले जी, अब आप बताएं भाई लोग, ऑडियंस हमारी। बिलू आपकी टर्न है, मेरी टर्न। एक ही बिलू है मैडम, आप बैठ जाए, पहले इनको 5 शॉट लेंगे, फिर आपका मौका आएगा। हाँ, आएगा। चले जी, नीचे वाले ठीक नहीं है। पिंक, नीचे वाला, ऊपर वाला, ये छोटा सा पिंक। चले जी, यार ऊपर वाला रख ले। ये नहीं जाएगा। ओए, मुझे पता है। 1 आउट ऑफ 2 नीचे लगा उसके। मैंने 1 आउट ऑफ 2। मैं आपको बताऊं, अच्छा कैमरे को भी मैं दिखा दूं, मैं यहाँ निशाना ले रहा हूँ और ये यहाँ लग रहा है, ये देखिए। अब आप इसको जस्टिफाई कर लें, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। ये शिकायतें, नीचे वाले हैं ना, उन पे नहीं लग रहा। ये शिकायतें नहीं चलेंगी भाई। सर है ना ये येलो सबसे कॉर्नर का क्या प्लॉट है भाई? आपका वो मामला हो गया, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। ओए होए, फिल्मी। हाँ, अब क्या, कौन सा कोने वाला प्लॉट? वो येलो भाई कैमरा पे ना मारे। हाँ भाई, कैमरे पे कैमरा बच जाए, ग्रीन वाले पे मार देते हैं। ओए, 1 आउट ऑफ 3 क्या हो रहा है? एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं। 2 मिनट के बाद फिर वापस आएंगे और इंशाल्लाह इजाज भाई का निशाना इस बार चूकेगा नहीं।